ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः। हम लोग नरसिंह भगवान के चरित्र का गायन पिछले सत्संग सुधा में किए थे और इस बात की भी चर्चा हुई थी कि नरसिंह भगवान का जब भी स्मरण किया जाता है कि तुरंत अपने भक्त के पास उसका कष्ट निवारण करने के लिए, भय दूर करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं, उसका भय दूर करते हैं, कष्ट का निवारण करते हैं और फिर किसी दूसरी अलाय बलाय की हिम्मत नहीं होती है कि उनके उपासक के पास आ फटके और उनके भक्त या उपासक को अपनी इस समस्या के लिए, इस कष्ट के लिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे जो है उदार भगवान, देखने में तो बहुत उनका भयंकर रूप है, लेकिन हृदय से उतना ही वो उदार है। और उनकी चर्चा का महत्व ये होली और बताया गया है कि और जो है महत्वपूर्ण है उनके चरित्र का गायन। तो उसी क्रम में हम आज जो है उसके आगे शुरू करते हैं। भगवान नरसिंह का जो पहला की स्तुति में जो पहला श्लोक था उसमें जो है उन्हें प्रणाम किया गया था। प्रणामात्मक श्लोक कह सकते हैं। लेकिन दूसरे श्लोक में दूसरा श्लोक जो है वो आशीर्वादात्मक श्लोक है। मतलब श्रोता के लिए उपासक के लिए वो आशीर्वाद के स्वरूप है। उसका हिंदी में भाव इस तरह से है कि भगवान नरसिंह का नख हल की तरह और ये हिरण्यकश्यप की छाती खेत की तरह है और उस हल रूपी नख हिरण्यकश्यप की छाती पर चलाने से उसका जो छाती विदीर्ण हुआ तो उनके नख जो हैं लाल लाल रक्त रंजित हो गए। भगवान के वे रक्त रंजित प्रचंड नख आप सबकी रक्षा करें। ये आशीर्वादात्मक स्तुति है। इसमें एक तरह से आशीर्वाद स्पष्ट रूप से उपासक या पाठक को दिया गया है। नरसिंह पुराण के अनुसार पांचुगो नरसिंहस्य नखलांगूलपोतयः हिरण्यकश्यप वो रक्षा क्षेत्र कृतेत दामाधा। भाव ये कि प्रचंड नख जो रक्त रंजित हैं वो आप सबकी पाठक की रक्षा करें। आप सब में उपासक, उनके भक्त, उनका सुमिरन करने वाला जो है उसकी रक्षा करें। ये रक्षा विधान मंत्र है और ऐसे भगवान को की
जयकारा हम लोग लगाते हैं, उनको नमन कर रहे हैं। एक बार की बात है कि हिमालय में रहकर तपस्या करने वाले वेदगामी ऋषिगण और अन्य तपस्थली पर तपस्या करने वाले वेदगामी ऋषिगण, उसमें पुष्करारण्य, महेंद्र पर्वत, धर्मारण्य, श्रीशैल दंडकारण्य, कुरुक्षेत्र निवासी कुमार पर्वत, पंपासर में निवास करने वाले ऋषिगण, ये सब नैमिषारण्य में एकत्रित हुए। फिर वहां से माघ मास में संगम तीर्थ में स्नान करने के लिए प्रयागराज आए। माघ मास में ही संगम स्नान का फल कहा गया है। जैसा कि तुलसीदास जी ने अपनी रचना में कहा है कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। इस कारण से सब लोग आते हैं। माघ मासे प्रयागन्तु स्नातुं तीर्थं समागता, तत्र स्नात्वा यथा न्यासं कृत्वा कर्म जपाधिका। सबने कल्पवास किया, वहाँ श्री बेणी माधव भगवान को का दर्शन किया, उन्हें प्रणाम किया, पूजन अर्चन किया। त्रिवेणी संगम में स्नान कर पितृ तर्पण आदि किया और महर्षि भारद्वाज का दर्शन किया। तीर्थराज के प्रधान ऋषि महर्षि भरद्वाज हैं। भारद्वाज ऋषि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। भारद्वाज ऋषि देश के कोने कोने से आए तपस्वियों कोने कोने से आए ऋषियों का उठ करके स्वागत किए और सबको आसन प्रदान किए। सब ऋषिगण आसन ग्रहण करने के बाद भगवत चर्चा करने लगे। यही सुंदरता है, यही सत्संग सुधा का मुख्य विषय, विचारणीय विषय है कि जहाँ ऋषिगण एकत्र होते हैं वहाँ जो है भगवत चर्चा होती है। सांसारिक लोग जहाँ मिलेंगे तो वहाँ जो है दुनियादारी की चर्चा होगी कि तेरा छोरा कैसा है, काम धंधा कैसा चल रहा है, तेरा भाई कैसा है। और व्यापारी मिलेंगे तो कहेंगे तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है, किस वस्तु की दाम में उतार चढ़ाव है, ये सब चर्चा का विषय रहेगा। पंडित मिलेंगे तो शास्त्र की चर्चा शुरू कर देंगे और जब संत मिलेंगे तो हरि और हरिदास की चर्चा करेंगे। संतों में हरि की चर्चा चल ही रही थी कि उसी समय भगवान कृष्ण द्वैपायन जी के शिष्य श्री लोमहर्षण सूत जी महाराज पधारे। सबने उठकर सूत जी का स्वागत किया। यद्यपि स्वागत करने वाले ऋषियों में बड़ी बड़ी आयु वाले ऋषि थे। बड़ी बड़ी आयु वाले ऋषि का मतलब भगवान वेदव्यास
जी के दादा परदादा आदि सम्मिलित थे और सूत जी जो हैं वो तो व्यास जी के शिष्य थे। भागवत कथा कहने वाले का सम्मान कैसे किया जाता है ये हमको ऋषियों के आचरण से पता लगता है। हमको ऋषियों के आचरण से सीखना भी चाहिए। यही उपलब्धि है सत्संग की। गोपी गीत के 9वें श्लोक में भी यही बात कही गई है। गोपियों ने कहा कि आपकी कथा जो सुनाते हैं संसार के सबसे बड़े दानी हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भूय गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। आपकी मतलब गोपी गीत में ये स्पष्ट किया गया कि भगवान की कथा जो है वो अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए, वियोग से सताए हुए लोगों के लिए तो सर्वस्व जीवन है। ज्ञानी महात्माओं भक्त कवियों ने उसका गान किया है। सारे पाप ताप को मिटाने वाली है। साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण करने वाली है कथा। जो तुम्हारी कथा का यानी भगवान की कथा का गान करते हैं वास्तव में भूलोक में सबसे बड़े दाता। ये गोपी गीत का अंश उद्धृत करने का उद्देश्य यही था कि संत समाज में एक तो ये कि कथा जो है पात्र के बीच में ही सुनाना चाहिए। जिसको भगवान की कथा पात्रों के बीच में ही सुनाना चाहिए। पात्र का मतलब जो प्रेम और रुचि के साथ श्रवण करे। और जो कथा सुनाता है तो उसकी अवस्था उम्र चाहे जितनी कम हो लेकिन वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यही तथ्य जो है उजागर किया गया है इस सत्संग सदा में कि भगवान की कथा का जो गायन है करना चाहिए पात्रों के सामने। और वे भाग्यशाली लोग हैं जो इस गायन का श्रवण करते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय।